जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज के साथ शुरू करते हैं। और आज का सेशन मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ शुरू करूंगा। और ये स्टोरी ऐसी है कि जिससे आप कुछ सीखेंगे जरूर। तो हमारी जो कहानी का जो थीम है वो क्या है कि छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं बाद में वो बड़े सबक के रूप में बन जाती है। अब बाद में हमारे लिए समस्या भी हो जाती है। समस्या होने का कारण ये है कि हम उन गलतियों को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। तो समस्या का आना है। आइए समझते हैं एक कहानी के द्वारा। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से। एक राजा था, बड़ा ही प्रतिभावान, बड़ा ही चरित्रवान और बड़ा ही दयाशील राजा था। और एक दिन उसने विचार बनाया कि जो है कि मैं यात्रा पे निकलूं। तो यात्रा पे निकलने से पहले सोचा कि मैं क्यों न अपने पुरोहितों से और अपने मंत्रियों से इसके बारे में चर्चा कर लें। तो ठीक राजा ने ऐसा ही किया और अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ उन्होंने चर्चा करना शुरू कर दिया। और चर्चा करने के बाद उन्होंने पूछा कि ऐसा है कि मैं तो यात्रा पे निकलने वाला हूँ, क्या इस समय मेरा यात्रा पे निकलना सही है। तो जो मंत्री थे, जो पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि राजा साहब इस समय आपको यात्रा पे निकलना सही नहीं है क्योंकि समस्याएं। तो राजा ने कहा कि यार समस्याएं तो हर पल रहती, अगर निकलेंगे नहीं तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा। कहा राजा साहब ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि इसमें आपकी जान का खतरा भी तो हो सकता है। तो राजा ने कहा कि जान का खतरा तो हर वक्त हो सकता है, लेकिन मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं जो है यात्रा पे निकलूं, घूमूं, देखूं क्या है राज्य का हाल। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है आप निकलिए और मैं आपको रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन आप जाइए। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सलाह मैं देना चाहूंगा कि रास्ते में जब आप जाएंगे तो आपको एक छोटा सा व्यक्ति मिलेगा जो आपके रास्ते का रोड़ा बनेगा, आपको रोकने का प्रयास करेगा। राजा साहब ने कहा कि छोटा सा व्यक्ति मिलेगा, मुझे रोकेगा, चलो देखते हैं। तो मंत्री और पुरोहित फिर बोल उठे कि नहीं राजा साहब ऐसी बात नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो छोटा सा व्यक्ति मिलेगा और आपको लड़ने के लिए चुनौती देगा तो आप उसे जो है मार देना चाहते। तो राजा ने सोचा कि ठीक है ऐसा ही किया जाएगा। राजा सफर पर निकल चुका होता है। राजा जब सफर पर निकलता है तो जैसे ही पहला पड़ाव पार करता है तो उसे एक छोटा सा व्यक्ति मिलता है, जैसा कि उनके मंत्री और पुरोहितों ने बता रखा है। अब जब राजा जो है कि उस व्यक्ति से जो है कि मिलता है और छोटा सा व्यक्ति रहता है और कहता है कि राजा साहब वहीं ठहर जाइए, आप मुझसे बिना लड़े आगे नहीं बढ़ सकते। राजा ने कहा क्यों। नहीं, आपको मुझसे लड़कर ही आगे जाना होगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा यार तुम छोटे से व्यक्ति हो, मुझसे क्या लड़ोगे, कितने दिन ठहर पाओगे मेरे सामने। उसने कहा मैं ठहरूं या ना ठहरूं, मैं हारूं या जीतूं, आपको लड़ना होगा। और राजा ने ऐसा ही किया और उससे लड़ाई शुरू हो गई। पल भर में राजा ने क्या किया कि उस छोटे से व्यक्ति को हरा दिया। जब उसको हरा दिया, तलवार जैसे उसे मारने चला तो राजा तो है इंसान और उस छोटे से व्यक्ति पर उससे दया आ गई। जब उस छोटे से व्यक्ति पर दया आ गई तो उसने क्या किया कि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ चुका। जब वो आगे बढ़ा तो वही व्यक्ति फिर मिल गया। तब वो उतना छोटा नहीं था, वो और बड़ा हो चुका। फिर उसने राजा को चैलेंज किया, चुनौती दी कि यार राजा साहब मुझसे लड़े बिना आप इस पड़ाव को पार नहीं कर सकते हैं। राजा ने कहा यार अभी तुम मुझसे हार के गए और तुम फिर आ गए हो लड़ने के लिए।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि वही हुआ, राजा उससे लड़ा। लड़ने के बाद जब मारने की बारी आती है ना तो उसे छोड़ देता है। राजा आगे बढ़ गया, ऐसे कर कर करके छोड़ता गया, छोड़ता गया, छोड़ता गया, छोड़ता गया, दया करता गया राजा। और एक दिन ऐसा आया कि वह जो व्यक्ति था वह राजा के बराबर हो गया। फिर उसने चुनौती दी कि राजा साहब आप लड़के दिखाइए। अब राजा तो बलवान था, बिल्कुल आप लोग की तरह। सोचा कि यार लड़ तो लूंगा, लेकिन अब बड़ा गलती जो है हमने कर दी, पहले इसे खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन राजा बलवान था, राजा लड़ा उस व्यक्ति से। और लड़ने के बाद क्या हुआ कि लड़ते लड़ते राजा और वह व्यक्ति दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन राजा बलवान था और उसने अपनी तलवार निकाली और उस व्यक्ति की गर्दन काट दी। और इस तरह से राजा अपनी यात्रा को पूरी करता है। इस कहानी का पूरा जो निचोड़ है वो ये है कि अगर हम छोटी छोटी गलतियां छोड़ते चले जाते हैं तो वो बाद में हमारे लिए बड़ी गलतियां बन जाती हैं। जो इस कहानी में आपने दया से सुना, वो दया नहीं है, वो आलस था। अरे यार कौन मारता है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, बाद में बहुत बड़ी गलती बन जाती है और तब उतना मेहनत करना पड़ता है जितना कि हमने छोड़ा था। इसीलिए ध्यान रखने की जो योग्य बात है कि हमें छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यही कारण है कि आजकल के जो रिश्तों में जो तनाव है उसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए रिश्ते और आपके सपने धीरे धीरे बिखरते चले जाते हैं। तो इस कहानी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीखे होंगे और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर किए बिना उसको सॉल्व करते चले, उसको समाधान करते चले, ताकि आगे चलकर जीवन में समस्या ना हो। अब जहाँ समस्या जैसी शब्द आ जाती है तो समस्या का मतलब ये थोड़ा है कि समस्या आए तो सुलझाओ। समस्या का मतलब ये है कि समस्याओं से लड़ो। और एक बात ये है ना कि अगर जीवन है तो समस्याएं होंगी। जिस दिन जीवन समाप्त हो जाएगा उस दिन समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। और वह व्यक्ति ही क्या जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। जय हिंद।